जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर लगातार वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ज्येष्ठ मास में आप शुरू से लेकर अंतिम अध्याय तक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के महात्म्य के अंत में आप सुनेंगे श्री सूर्य चालीसा का पाठ। ज्येष्ठ का महीना सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस महीने में हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सूर्य देव की कृपा से समाज में मान और सम्मान मिलता है और शरीर भी स्वस्थ और निरोगी बना रहता है। तो रसपान कीजिए आज की कथा का। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गई। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुर्मति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की। चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महासेन अर्थात सहस्त्रों किरणों की भारी सेना वाले भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्वगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य शुचि रूप है और वे अप्रतिरूप भी हैं। उनके रूप की कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती। जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रश्मि मालाओं से मंडित है, उन जात वेदा अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सदृश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं। वे सहस्त्रों किरणों वाले और शत शत प्रकार से सुशोभित भगवान सूर्य नारायण समस्त प्राणियों के समक्ष उनकी भलाई के लिए उदित हो रहे हैं। जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है, उन अदिति नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है। दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुर्मति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्मति विद्या का नित्य पाठ करता है, उसे आंख का रोग नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भरद्वाज आदि महर्षिगण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानीक की सभा में गई। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया तथा भली भांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाएं सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में आप हम सब के गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेदव्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों के और विद्याओं के ज्ञाता हैं। जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही है। राजा शतानीक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों के जानने वाले भगवान वेदव्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप मुझे धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। ये आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की।
हे द्विश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि सुमंतु कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले हैं। उसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा शतानीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, श्वेतातप, पराशर, आपस्तंभ, उशाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारीत तथा अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में आत्मसात कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तब शतानीक ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्रों उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सद्ग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण ये हैं: ब्रह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्य और वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा शतानीक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनाएं। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मैं अब आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाएं सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्मत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह उत्तम महात्म्य पहले श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट भोजन अर्थात जूठा भोजन किया। उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र, मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में जो छोड़ा हुआ भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिश्याय अर्थात जुकाम, मंदाग्नि, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाते। अति भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख से अर्थात जूठे मुंह से कहीं भी नहीं जाना चाहिए, सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर
पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। दाहिने हाथ को जानुं के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखे तथा शिखा में संधि लगाए और फिर उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोधयुक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं: देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। अब आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जानिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्चा ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से, तर्पण पिंडदान कर्म पितृ तीर्थ से, आचमन ब्रह्म तीर्थ से, विवाह के समय लाजा होमादि और सोमपान प्रजापस्थ तीर्थ से, कमंडल ग्रहण दधि प्राशन आदि कर्म सौम्य तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है। अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रचित होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जलयुक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति होती है। ओष्ठ के मार्जन से अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आंखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी आदि नाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूतग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठी और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्ठिका से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभि मंडल तथा सभी अंगुलियों से सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठिका इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापस्थ तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करे, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से ब्राह्मण की, कंठ तक जाने से क्षत्रिय की और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला।
सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरतदास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे,
कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। सूर्य चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।